What is group? A non-empty set G, non-empty set मतलब जिसमें एक सेट तो पक्का होगा, जैसे सिंगलटन सेट होगा 5, जिसमें 5 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सो ये क्या सेट है हमारा, नॉन एम्प्टी सेट है, जिसमें एक एलिमेंट तो पक्का होगा। जी टुगेदर विद ए मैप, इसकी मैपिंग क्या है, स्टार फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, ग्रुप मल्टीप्लाई ग्रुप टू जी इज कॉल्ड ग्रुप इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। यहां पे इन्होंने दी नहीं हुई, आप नोट कर लेना। इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, ए स्टार बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी फॉर ऑल ए कॉमा जी बिलोंग्स टू ग्रुप जी। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, क्लोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो यहां पे लिख लो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड कंडीशन होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी कहां से आए, हमारे ग्रुप जी में से, और हमारा जो जी ग्रुप है वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, ई मतलब आइडेंटिटी, जिसको आप नंबर्स में 1 भी बोल सकते हो, आइडेंटिटी। वैसे तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी कैसे होती है, जैसे 2 क्रॉस 2 की है 1 0 2 0 1, ऐसी 3 क्रॉस 3 की क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये होती है हमारी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम नंबर्स में पूछे तो 1 होता है, अगर किसी को जैसे a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करे तो 1 आ जाता है, इटसेल्फ आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स करें बोलेंगे। बट यहाँ पे हमारी e किसको बिलोंग कर रही है, g को, देन दैट मीन्स a स्टार e इज इक्वल टू a, या e स्टार a इज इक्वल टू ऑलवेज a आएगा। फॉर ऑल a कहां से लिया हमने, ग्रुप g में से। ये हमारी बन गई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ डेफिनेशन हमारी क्या है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स। ए का क्या है, इसका इनवर्स है, इनवर्स मतलब 1/a, इसका रेसिप्रोकल जिसको हम इनवर्स बोलते हैं। किसको बिलोंग कर रहा है, ये भी जी को ही बिलोंग कर रहा है। सच दैट ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई मतलब 1, क्योंकि अगर जैसे ही देखो a मल्टीप्लाई इसका इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं 1/a, दो कैंसिल होके क्या आ गया 1। सो यहां से हमारा इसको रिलेट करके देखो, इसको बट ऐसे नहीं लिखना है, बस मैं आपको समझा रही हूं। a स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू e, ऐसे आपको इजी लर्न हो जाएगा। ऐसे a इनवर्स स्टार a किसकी इक्वल आएगा e, इसे हम बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल किसका, ए का। अगर हमारी दो कंडीशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट कौन सी है हमारी, बुक के हिसाब से फर्स्ट कंडीशन हमारी ये थी, बट हमारी क्लोजर होती है फर्स्ट। अगर हमारी दो प्रॉपर्टीज दैट मीन्स एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो उसे हम बोलते हैं सेमी ग्रुप, आधा ग्रुप। वैसे तो ज्यादातर क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए उसे भी हम सेमी ग्रुप बोल सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी तो ऑलवेज एग्जिस्ट करती है हमेशा। जी को अबेलियन ग्रुप कब बोलेंगे, जब वो वहां पे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए, इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। पहले तो हमारी फोर्थ थी, अगर फिफ्थ को भी ऐड कर देंगे तो सभी को मिला के क्या बन जाएगी, अबेलियन ग्रुप। फर्स्ट है क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी, फोर्थ इज इनवर्स, फिफ्थ इज कम्यूटेटिव। तो पांचों को मिला के बन गया अबेलियन ग्रुप। ए फाइनाइट सेमी ग्रुप जी इज ग्रुप इफ दिस cancellation law hold, that means
ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन ए कैंसिल हो गया, बी इक्वल टू सी आ गया, ये हमारा बन गया लेफ्ट कैंसिलेशन लो। यहाँ पे हमने कट करके नहीं दिखाना है, बस सीधा लिख देंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लो। ऐसे राइट क्या बनेगा, राइट से कैंसिल हो गया, तो बी इज इक्वल टू सी आ गया। नाउ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, हमारे पास G1 G2 दो ग्रुप हैं, इसकी फंक्शन की मैपिंग क्या है, F फ्रॉम G1 टू G2, इसे हम बोलेंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इफ f of x y इज इक्वल टू f of x f of y फॉर ऑल x y किसको बिलोंग कर रहे हैं, G1 को। बट यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, जो x है वो G1 को बिलोंग कर रहा है और y किसको बिलोंग कर रहा है, G2 को। नाउ इफ कंपोजिशन इन G1 एंड G2 इज आर डिनोटेड एडिटिवली, then f of x plus y is equal to f of x plus f of y। दैट मीन्स जो ग्रुप है हमारा अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, इसे हम अंडर एडिशन बोलते हैं और इसको हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एडिटिव मतलब अंडर एडिशन। होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है, इफ होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब क्या होता है, ऑन टू, बस आपने ऐसे याद रखना है कि इमेज मतलब ऑन टू होता है। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, होमोमॉर्फिक की पहले तो मैपिंग क्या थी, F फ्रॉम G1 टू G2 इज कॉल्ड ऑन टू, ये देखो ऑन टू आ गया, इमेज का मतलब होता है ऑन टू। देन G2 किसकी होमोमॉर्फिक इमेज बन गई, G1 की, क्योंकि G1 के सारे एलिमेंट्स किस में हैं, G2 में, इसका मतलब G2 क्या है, हमारा बड़ा सेट है। सो G2 इज द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G1, जहां पे भी इमेज आ गया वो क्या बन गया, ऑन टू। ऐसी आइसोमॉर्फिक क्या होता है, जिसमें दो कंडीशंस होती हैं, आइसो मतलब दो कंडीशन, 1 1 ऑन टू। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं, फर्स्ट क्या है इसकी मैपिंग, F फ्रॉम G1 टू G2, ये देखो 1 1 ऑन टू, अगर 1 1 ऑन टू है तो उसको हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म, देन इट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक। और इसको हम लिखते कैसे हैं, G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2, और इसका सिंबल क्या होता है, 1 डाल के उसके ऊपर ऐसे S, उल्टा S, इसे हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिक। अगर एक और लाइन डाल देते तो वो कंग्रुएंस बन जाते हैं, जैसे हमने 7th क्लास में किया था। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, जिसमें 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो, 3 कंडीशंस हो, फ्रॉम G ऑन टू G मीन्स की सेम मैपिंग है, G। इसका मतलब क्या है, ये लीनियर ऑपरेटर है, जिसमें मैपिंग क्या होती है, सेम होती है, वहां पे उसको हम बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटो तो हमने याद रखना है, लीनियर ऑपरेटर, जिसमें मैपिंग क्या होती है, सेम होती है, जैसे कि दैट इज F फ्रॉम G टू G। अब ऑटो का मतलब जिसमें 1 1 ऑन टू होमो हो। नेक्स्ट क्या है, कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो ये क्या होता है, कर्नल का मतलब इक्वल टू हमेशा 0 होता है, जैसे कि F फ्रॉम G1 टू G2, इसका मतलब इसमें मैपिंग क्या होती है, सेम नहीं होती, बस ऑटो में होती है, G टू G, लीनियर ऑपरेटर है ये। इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देन X बिलोंग्स टू G1, जब X G1 को बिलोंग कर गया तो फंक्शन किसके इक्वल होगा, 0 के, और X किसको बिलोंग कर रहा है, G1 भी क्या है, हमारा ग्रुप है, इज कॉल्ड कर्नल ऑफ F। तो कर्नल ऑफ F की डेफिनेशन क्या बन गई, F ऑफ X इक्वल टू 0 वेयर X बिलोंग्स टू G या X बिलोंग्स टू G1। और इसकी इसको डिनोट कैसे करते हैं, कर्नल ऑफ F। और जो G2 है वो किसको बिलोंग करता है, हमेशा Y को, इसमें Y वाले एलिमेंट्स होते हैं और इसमें X के एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें X के वेक्टर्स होते हैं, जैसे x1 x2 अप टू सो ऑन xn, और यहाँ पे क्या होता है y1 y2
y3 अप टू सो ऑन ym। तो ऐप से भी आप लर्न कर सकते हो कि इसमें x के वेक्टर्स होते हैं और इसमें y के वेक्टर्स होते हैं। सो x किसको बिलोंग करेगा, g1 को, और y किसको बिलोंग करेगा, g2 को। थैंक यू।